उर्दू ज़बान की चौथी किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 49 और सबक नंबर मैंने 50 पढ़ा चुका। अगर इसमें आपको कोई भी लफ्ज़ समझ में ना आया हो या उसका माना समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके चैट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपसे शिकायत रहती है कि आप चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीरम खां एक तुर्क तारी था। जब हुमायूं ने कन्नौज के मारके में शिकस्त खाई तो बीरम संभल की तरफ भागा और राजा मुतरसीन ज़मींदार के पास पनाह ली। शेर शाह ने जबरन बुलवाया, बहुत खातिरदारी की और अपनी रिफ़ाक़त पर माइल किया। वो ज़ाहिरन शेर शाह का मुतीई हो गया, मगर अपने मुसीबत ज़दा आका की याद में उसका दिल बेकरार था। बुरहानपुर के डेरों से बीरम खां और अबू कासिम हाकिम ग्वालियर दोनों एका करके भाग निकले। असनाए राह में शेर शाह के सफ़ीर ने गिरफ़्तार कर लिया। अबुल कासिम शक्लो सूरत का अच्छा था। दुश्मन समझे के बीरम खां यही है, मगर बीरम ने अज़राहे जवामर्दी खुद कह दिया कि बीरम मैं हूँ। अबुल कासिम की मुरुव्वत ने तकाज़ा न किया कि खुद बचे और रफ़ीक को गिरफ़्तार हो जाने दे। बोला, ये मेरा खिदमतगार है मगर बड़ा वफ़ादार है, मेरे बदले जानिसारी को तैयार है, इसको कहने दो बीरम मैं ही हूँ। अलगर्ज अबुल कासिम तो मारा गया और बीरम वहाँ से छूटकर गुजरात पहुँचा। सुल्तान महमूद गुजराती ने हरचंद ठहराया, मगर वह ना ठहरा, सीधा हुमायूं की तरफ चला। जिस वक्त ये पहुँचा तो हुमायूं का टूटा फूटा लश्कर लड़ाई में मसरूफ़ था। बीरम चुपचाप इनमें जा मिला और आगे बढ़कर दुश्मनों से खूब लड़ा। लोगों को हैरत थी, ये कौन है। जब मालूम हुआ कि बीरम है तो सारे लश्कर में एक शोर मच गया और हुमायूं को इसके आ जाने से बड़ी मुसर्रत हुई। आखिरुल अमर हुमायूं के साथ साथ ईरान पहुंचा। शाह ईरान ने इसको खानी का खिताब दिया। बीरम बड़ा जंगजू सिपाही ना था, बल्कि अच्छा शायर और इंतज़ामे ममलकत से खूब माहिर था। इसी की दानिशमंदी और जवामर्दी से हुमायूं को हिंद की सल्तनत दोबारा नसीब हुई। जब अकबर तख्ते नशीन हुआ तो बीरम खां को खान बाबा का खिताब दिया, मगर इसकी सख्त गिरी, तुंद मिजाजी और नखवत से सब दरबारी तंग आ गए थे। उन्होंने अकबर को समझा बुझा कर इसके सब इख्तियारात छिनवा दिए। फिर तो इसने
एलानिया बगावत की मगर ज़क पाई। दोबारा देखता से, फिर तो इसने एलानिया बगावत की मगर ज़क पाई और अफ़वे तक़सीर के बाद हज के इरादे से रवाना हुआ। ये देखो, ये कठिन लफ्ज़ है, अफ़वे तक़सीर, ठीक है। और अफ़वे तक़सीर के बाद हज के इरादे से रवाना हुआ। गुजरात में पहुंचकर एक दुश्मन के हाथ से मारा गया। अभी माना पढ़ेंगे नीचे। सफ़ीर का मतलब है सफ़र करने वाला। तकाज़ा यानी ताकीद, तकाज़ा का मतलब ताकीद। नख़वत का मतलब है गुरूर या तकब्बुर, ठीक है। एलानिया का मतलब है खुल्लम खुल्ला। बगावत का मतलब है हुकूमत बादशाह की मुखालिफ करना, ठीक है। अब सबक नंबर 51 पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है।